ओम श्री गणेशाय नमः। पौष मास महत्म में आज सुनिए आगे की कथा। दूत के रूप में नंदीश्वर ने उग्रेक्षण के महल में प्रवेश किया। दैत्यों ने सूर्य के समान दैत्य विमान और सुदृढ़काय नंदीश्वर को देखा तो भयभीत हो गए। सभा में नीरवता छा गई। दैत्यराज का संकेत मिलने पर नंदीश्वर उसे अभिवादन कर आसन पर बैठ गए। फिर उन्होंने कहा कि दैत्यराज, मैं अनेक राजसभाओं में जा चुका हूँ और सर्वत्र ही आगाध व्यक्ति का सम्मान करने की नीति देखी, किंतु तुम लोग अत्यंत बलवान, सुंदर और ऐश्वर्य संपन्न होते हुए भी भेड़िए के समान बुद्धि रहित हो। इसीलिए किसी बुद्धिमान मनुष्य का आदर सत्कार करना भी नहीं जानते। यह धर्म केवल राजा का ही नहीं, अमात्य आदि वर्ग और प्रजा वर्ग का भी है। इससे पता चलता है कि तुम्हारी समस्त प्रजा, सभापद और अमात्य वर्ग सभी मूर्ख ही है। सुनकर दैत्यराज ने कुछ विनम्रता से कहा, हे श्रेष्ठात्मा, तुम्हारी बुद्धि ब्रह्मा के समान, तेज अग्नि के समान और गति वायु के समान प्रतीत होती है। तुम कौन, कहाँ से आए और आने का उद्देश्य क्या है? सुनकर नंदीश्वर बोले, असुरराज, मैं भगवान शूलपाणि का वाहन और प्रमुख गण नंदी हूँ। उनके यहाँ भगवान गणेश ने धरती का भार उतारने के लिए अवतार धारण किया है। वे प्रभु, सर्वसमर्थ और समस्त संसार के उत्पत्ति, पालन और विनाश करने वाले हैं। अनेक दैत्यों का उन्होंने संहार किया है। यह तथ्य तुमसे छुपा नहीं है, इसीलिए तुम्हें उनका अनुगत होना चाहिए। उनका संदेश है कि तुम सब बंदी देवगणों को मुक्त कर दो। तब उग्रेक्षण ने उत्तेजित होकर प्रश्न किया कि क्यों, देवगणों को मुक्त क्यों कर दूं? इसीलिए कि वे पुनः सक्रिय हो जाए और हमारा अनिष्ट करने लगे। तब नंदी ने कहा, सभी को स्वतंत्र रहने का अधिकार है। तुमने उन्हें बंदी बनाकर घोर अत्याचार किया है। अपने को संयत कर पुनः विचार करके देखो कि तुम जो कुछ कह रहे हो वह न्याय है या अन्याय। उग्रेक्षण ने कहा, मैं जो कुछ भी करता हूँ वह सब न्याय है और उसमें हस्तक्षेप करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। अपने गणेश्वर से कहो कि अधिक उछल कूद ना करे, मेरी शरण में आ जाए तो उसे मृत्यु का भय नहीं रहेगा और नहीं तो वह मारा अवश्य ही जाएगा। सुनकर नंदीश्वर कहने लगे, दैत्य, कहा वे सर्वात्म प्राणी, तुम्हारी तो उनसे कोई तुलना ही नहीं हो सकती। इसीलिए मेरी बात मानकर उनकी आज्ञा का तिरस्कार मत करो। जो देवता तुम्हारे यहाँ बंधी है उन्हें मुक्त कर दो, अन्यथा व्यर्थ ही युद्ध में भीषण संहार उपस्थित होने वाला है। उग्रेक्षण ने अब कुछ क्रोध करते हुए कहने लगा कि मैं तो तुम्हें बुद्धिमान समझता था, किंतु अब समझा कि तुम तो निरे, बुद्धिहीन, मूर्ख हो। अरे, जिन्हें बंदी बनाया है उन देवताओं को मैं कैसे स्वतंत्र कर सकता हूँ? तुम मेरे पौरुष से अनभिज्ञ हो, इसीलिए वैसी बातें करते हो। भला किसी व्याघ्र के सामने श्रृंगार की क्या विसात? नंदीश्वर हंस पड़े, बोले, असुरराज, मूर्खों जैसी बात न कर। अपने उन महापराक्रमी वीरों की ओर ध्यान तो दो जो गणेश्वर के हाथों बात ही बात में मार दिए गए। क्या वे तेरी अपेक्षा कम शक्तिशाली थे? देख, नीति कुशल वह है जो संयोजित कार्य करे। तुझे भगवान गणेश्वर की आज्ञा मान लेनी चाहिए और अपने प्राणों की रक्षा करना ही तेरा कर्तव्य है। यह सुनते ही क्रोध के मारे दैत्यराज के नेत्र लाल हो गए। अब उसने क्रोधपूर्वक गरजते हुए कहा, मूर्ख बैल, तू यहाँ शांति दूत बनकर आया है या उपदेश देने? मैं तुझे दूत समझकर ही कुछ नहीं कहता, नहीं तो अभी तेरे प्राण जरूर ले लेता। अब उस दुधमुहे बालक की प्रशंसा मेरे सामने बिल्कुल मत करना। नंदीश्वर भी गरज उठे, बोले, अरे मूर्ख, पापी, अधर्मी, तेरी बुद्धि मारी गई और काल सिर पर सवार है, इसीलिए व्यर्थ प्रलाप कर रहा है। तेरे मुख से मयूरेश्वर की निंदा सुनकर अकेले मैं ही तुझे मार डालने में समर्थ हूँ, किंतु मेरे स्वामी ने ऐसा करने की मुझे आज्ञा नहीं दी है।
यह कहकर नंदीश्वर ने घोर हुंकार की, जिससे समस्त दैत्य सभा भयभीत हो गई। अनेक राक्षस अकारण ही मूर्छित हो गए और अनेक इधर उधर छिप गए। यह देखकर घोर गर्जना करते ये नंदीश्वर दैत्य सभा से उठकर वायु की गति से चल दिए। नंदीश्वर ने शिव शिवा की सेवा में उपस्थित होकर मयूरेश्वर से दैत्य सभा के समस्त समाचार कह दिए और अपने तथा दैत्यराज के बीच हुई बातों से भी अवगत कराया। तब मयूरेश्वर ने शिवजी की आज्ञा लेकर प्रमथगणों और देवताओं आदि को दैत्यों पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। वे बोले, अब यह स्पष्ट हो गया है कि युद्ध के बिना देवताओं का छुटकारा नहीं हो सकता। यद्यपि हम युद्ध नहीं करना चाहते थे, किंतु दैत्य ने अब हमें विवश कर दिया है। इसीलिए बिना किसी प्रकार की देरी करे अब हमें चलना चाहिए। ऐसा कहकर गणेश्वर ने सिंह गर्जना की और तब समस्त शिवगण आदि भी मयूरेश्वर की जय की घोषणा करते हुए युद्ध के लिए गंडकी नगर की ओर बढ़ चले। उधर गुप्तचरों द्वारा आक्रमण का समाचार पाकर दैत्यराज ने सामना करने और शत्रुओं को भी आगे बढ़ने का आदेश दे दिया। तब 10 करोड़ दैत्यों की चतुरंगिनी सेना नगर से बाहर आकर युद्ध करने लगी। दोनों ओर से अनेक प्रकार के मार्गशास्त्र प्रयोग में लाए जा रहे थे। असुरों पर शिवगण भारी पड़ रहे थे। दैत्य सेना कटती जा रही थी और धरती पर शवों के ढेर लगते जा रहे थे। धीरे धीरे दैत्यों की विशाल सेना काल कवलित हो गई और कुछ बचे दैत्य उग्रेक्षण के पास जाकर कहने लगे, राजाधिराज, शिवसेना ने हमारी विशाल वाहिनी को समाप्त कर डाला और नगर की सीमा, बाहरी भागों, वनों, खेतों, जलाशयों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों को भी अपने अधिकार में कर लिया है। महाराज, हम तो बड़ी कठिनाई से अपने प्राण बचाकर युद्ध का समाचार देने आए हैं। उसे पहले तो उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ और जब उसे विश्वास हो गया तो शोक के कारण वह प्रलाप करने लगा कि देखो, पतंगों के समान तुच्छ शिवगणों ने मेरी मंदरगिरी के समान विशाल और अजय सेना को नष्ट कर डाला। अब क्या किया जाए? अमात्य ने उसे समझाया, महाराज, अभी हमारे पास असंख्य सैनिक और सभी प्रकार के साधन हैं। आप आज्ञा दीजिए जिससे कि रण क्षेत्र में पुनः सेना भेजी जा सके। वे तुच्छ शिवगण अब की बार अवश्य ही पराजित होंगे। सुनकर उग्रेक्षण राक्षस ने कुछ प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, अच्छा, इस बार अधिक पराक्रमी वीरों की सेना भेजी जाए। उसकी संख्या भी पहले से अधिक रहे और मैं भी स्वयं रण क्षेत्र में पहुंचता हूँ। पहले से अधिक विशाल दैत्य सेना रणभूमि में आ पहुंची। उग्रेक्षण स्वयं भी अश्व पर सवार होकर वहां पहुंचा और उसने वीरों को भीषण आक्रमण करने का आदेश दे दिया। इस बार दैत्यगण प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध करने लगे। इसीलिए शिवगणों के पांव उखड़ने लगे और वे राक्षसों के सामने पीछे हटने के लिए विवश हो गए। यह देखकर स्वयं मयूरेश्वर अपने वाहन मयूर पर सवार होकर युद्ध में आ डटे। शिवजी भी नंदीश्वर पर सवार होकर युद्ध करने लगे। शिवगणों ने फिर से असुरों को काटना प्रारंभ कर दिया। नंदीश्वर ने उग्रेक्षण पर मुख से प्रहार किया और उसका घोड़ा मार डाला और उसका शस्त्र भी तोड़ दिया। इसीलिए दैत्यराज दूसरे घोड़े पर बैठकर आया। तभी उसके अमात्य कौस्तुभ और मैत्र नामक 2 दैत्यों ने उसे विश्वास दिलाया, असुरराज, शत्रुओं को नष्ट किए बिना हम आपको अपना मुख नहीं दिखाएंगे। निश्चय मानिए कि हमें कोई भी परास्त नहीं कर सकता। उन दोनों की बात सुनकर उग्रेक्षण ने चैन की सांस ली। अब युद्ध जोरों से चल पड़ा। शिवगण असुरों का पराक्रम सहन करने में असमर्थ रहे। इसीलिए विजय असुरों को प्राप्त हुई। मयूरेश्वर की सेना बहुत दूर तक पीछे धकेल दी गई। विजय दैत्य सेना विजय गीत गाती हुई नगर में पहुंच गई। अब वीरभद्र, नंदीश्वर और मयूरेश्वर आपस में विचार करने लगे कि अब क्या किया जाए।
निश्चय हुआ कि शत्रु को अधिक संभलने न देने के लिए उद्देश्य से ही तुरंत घोर आक्रमण कर दिया जाए। वही किया गया और दोनों ही सेना युद्ध में डट गई। फिर से और युद्ध प्रारंभ हो गया। एक बार षडानन गणराज मूर्छित हो गए, किंतु मैत्र और कौस्तुभ दोनों मारे गए और बहुत सी राक्षसी सेना का संहार भी हो गया। शेष सेना भाग खड़ी हुई। विजय शिवगण मयूरेश्वर की जय कहते हुए विजयोल्लास मनाने लगे। अपनी सेना को पराजित हुई देखकर दैत्यराज ने फिर से विशाल सेना के साथ युद्ध के लिए मैदान में प्रवेश किया और घोर युद्ध करने लगा। उसके साथ अमाशमय आदि 7 महारथी भी आए थे, जिन्होंने अलग अलग 7 व्यूहों की रचना की। यह देखकर गणेश्वर स्वयं मयूर पर सवार हुए और नंदी पुष्पदंत आदि वीरों के साथ उन व्यूहों को तोड़ने के उद्देश्य से बढ़ चले। 10 लाख वीरों के साथ भूतनाथ शिव और विकट नाम वीर थे। वीरभद्र और षडानन के साथ भी असंख्य सैनिक थे। इस प्रकार मयूरेश्वर पक्ष में भी विशाल वाहिनियां थी, जिसके साथ व्यूह इधर भी बनाए गए थे। इस दिन बड़ा विकरात संग्राम हुआ। शिव पक्ष के वीरों ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी, जिसके फलस्वरूप 7 दैत्य महारथी मारे गए। असुरों की ओर पराजय से संतृप्त हुआ उग्रेक्षण भागकर अपनी राजधानी पहुंचा। उग्रेक्षण अपनी बार बार की हार से बहुत दुखी हो रहा था। उसने सोचा कि मेरे वीर सैनिक सदैव देवताओं को दबाए रखने और मारने में समर्थ थे। वे आज भूनों और मच्छरों की तरह मार डाले गए। वे विपरीत बात कैसे देखने और सुनने को आ रही है। देखो शिवगणों का मत और उत्साह कैसे बढ़ गया है। जैसे भी हो उन्हें वश में तो करना ही होगा। अमात्यों से परामर्श लिया तो उन्होंने उसे धीरज रखने की बात कहकर आश्वासन किया। फिर से विशाल सेना के साथ युद्ध में जाने का प्रोत्साहन देते हुए बोले, राजाधिराज आप परेशान मत होइए। जब तक श्वास तब तक आस वाले सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए ही कार्य करें। आपकी विजय निश्चित है। अब की बार फिर से और अधिक तैयारी के साथ वह युद्ध के मैदान में पहुंच गया। उसने जाते ही तीक्ष्ण बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उसने सोचा समस्त विग्रह की जड़ यही बालक है। इसका वध होते ही शिवगण आदि पराजित हो जाएंगे। फिर कोई भी युद्ध करने का साहस नहीं करेगा। इसीलिए सबसे पहले इसी को समाप्त करना चाहिए। ऐसा विचार कर उग्रेक्षण गणराज की तरफ बढ़ा। उसकी गर्जना का उत्तर गर्जना से मिला तो उसने भयंकर बाण वर्षा आरंभ कर दी। गणराज अर्थात मयूरेश्वर ने उसके सभी बाण काट डाले। अपने बाणों से उसे पीड़ित करने लगे। दैत्यराज ने भगवान भास्कर का ध्यान किया और सूर्य प्रद दिव्यास्त्रों को धनुष पर चढ़ाकर मयूरेश्वर पर छोड़ दिए, किंतु मयूरेश्वर के पशु प्रहार से उनके हजारों टुकड़े हो गए। उनके हाथ के भी सैकड़ों टुकड़े हो गए और धनुष धरती पर आ गिरा। अब उसने चक्र चलाया तो भी गणेश्वर द्वारा प्रक्षेपित शूल से टकराकर दैत्यराज के ही मस्तक पर आ गिरा। इससे उसके कानों सहित कुंडल अलग हो गए और वह शूल कान कुंडल और मुकुट से रहित गणेश्वर के पास लौट आया। उग्रेक्षण को शूल के इस प्रहार पर बड़ा आश्चर्य हुआ और भयभीत होकर आशंकित होते हुए फिर से उसने क्रोध करते हुए कहा कि मूर्ख, तू इस सामान्य कार के दस्तर समझता है। तूने मेरे कान काटे हैं तो मैं तेरी नाक उड़ा देता हूँ। ले अब देख मेरा पराक्रम। ऐसा कहकर वो खड़ग तानकर मयूरेश्वर पर झपटा, किंतु जब उसे चारों तरफ मयूरेश्वर ही मयूरेश्वर दिखाई देने लगे, सब और असंख्य मयूरेश्वर अट्टहास कर रहे थे, तब तो उसका साहस ही टूट गया और पलायन के विचार से अपनी दुर्ग में वापस लौटने का विचार किया। किंतु उस ओर भी बहुत से मयूरेश अट्टहास करते हुए दिखाई दिए। भय के कारण नेत्र बंद किए तो हृदय में भी मयूरेश दिखाई दिए। फिर वह युद्ध का मैदान छोड़कर भाग निकला। घर जाकर चुपचाप मुख ढांक कर लेट गया।
यह देखकर उसकी महासुंदरी पत्नी अपनी कोमल वाणी में पूछने लगी, प्राणनाथ, आज आप ऐसे चिंतित और मलान मुख क्यों हो रहे हैं? अगर इसका कुछ कारण बताए तो संभव है कि मुझे ही कोई उपाय सूझ जाए और मैं आपकी सहायता कर पाऊँ। दैत्यराज ने अपनी पत्नी को बताया कि प्रिय, आज मुझे युद्ध क्षेत्र से भागना पड़ा। यद्यपि मैंने 7 करोड़ देवगण और शिवगणों को धराशायी कर दिया, तो भी शंकर के पुत्र ने, जो कि अभी केवल बालक ही है, अपने शूल से मेरे दोनों कान काट डाले। समझ में नहीं आता कि उसे मारने का क्या उपाय करूं। सुनकर दैत्यराज की पत्नी कहने लगी कि स्वामी, अगर अपराध क्षमा हो तो कुछ निवेदन करूं, कहीं आप रुष्ट न हो जाए। इसी भय से सच्चाई कहने में भी कुछ संकोच हो रहा है। दैत्यराज के आग्रह पर उसकी पत्नी ने कहना आरंभ किया कि नाथ, देव, ब्राह्मण और गौ से द्वेष करने पर ना तो कोई स्थायी सुख मिलता है और ना ही कल्याण ही होता है। संसार में निंदा भी होती है, यद्यपि कोई सामने नहीं कहता, लेकिन पीठ पीछे तो सभी कहते हैं। और मेरी राय में इनकी सदैव पूजा और वंदना ही करनी चाहिए। अशुभ कर्मों का फल शुभ कभी नहीं मिल सकता। लोक में प्रत्यक्ष देखा जाता है कि जैसा बीज बोते हैं वैसा ही अंकुर उत्पन्न होता है। आपके अनुपम पुरुषार्थ में विश्व को अधीन कर दिया, किंतु उस पुरुषार्थ ने विश्व को अधीर कर दिया। इसीलिए हे प्राणेश्वर, आप मेरे वचनों पर ध्यान दीजिए। सभी देवताओं को मुक्त करके जगदीश्वर गणराज की शरण में जाइए। वे प्रभु आपको अवश्य ही क्षमा कर देंगे। अगर आप मेरे निवेदन को नहीं मानेंगे तो निर्विघ्न सुख से निश्चित ही वंचित हो जाएंगे। आपको जिद छोड़कर सुख रूप पुरुषार्थ की सिद्धि करना ही श्रेष्ठकर होगा। अपनी पत्नी के वचन उसे जहर बूझे तीर की तरह प्रतीत हुए, तो उग्रेक्षण लाल आंखों से उसकी ओर ही देखते हुए बोला कि मैं तो तुम्हें बहुत चतुर समझता था प्रिय, किंतु तुमने तो मुझे वीर कर्म से विमुख करने और उत्साह भंग करने वाली बात कह दी। तुम्हारी बात मानकर तो मुझे सर्वत्र अपयश की प्राप्ति ही होगी। शत्रु कितना भी शक्तिशाली हो, उसकी मन से प्रशंसा करना या युद्ध छोड़कर आत्मसमर्पण करना तो अत्यंत ही निंदनीय कर्म है। इससे तो मर जाना ही अच्छा है। क्या तुम नहीं जानती कि वीरों का कर्तव्य युद्ध है? क्योंकि युद्ध में जीतने से तीनों लोकों की ख्याति, सम्मान और ऐश्वर्य प्राप्त होता है और युद्ध में मरने से स्वर्ग मिलेगा। अगर मैं युद्ध से पहले घबराकर शत्रु की शरण ले लूंगा तो मरने के बाद मुझे पूर्वजों सहित नरक की प्राप्ति होगी। फिर एक रहस्य की बात तुम्हें और बताता हूँ। मैं जगत गुरु देवादिदेव गणेश्वर को भली प्रकार जानता हूँ। उनका अवतार मुझे मोक्ष प्रदान करने के लिए उसी प्रकार हुआ है जैसे लंकेश्वर रावण को मुक्ति करने के लिए श्री राम का अवतार हुआ था। किंतु यह सब जानते हुए भी मैं काल को तुच्छ समझता हूँ। संसार में मेरे समान कोई भी योद्धा नहीं है। इसीलिए युद्ध क्षेत्र में गणेश्वर का सिर तो मैं अवश्य काटूंगा, फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो। आज के लिए बस इतना ही। आज की कथा यहाँ पर संपन्न होती है। इसके आगे का वृत्तांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। आज की कथा आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।